Welcome friends, as promised earlier in our earlier video, here we are at Kangen Experience Center. Let's go inside and see. Hi Javed, Good morning, Chetan. how are you? Very well, thank you. Here we are at last. Welcome to the world of Kangen water. Thank you. Okay. Wow. And welcome to our experience center. Yes, this is it. Yeah. Wow, this is going amazing here. It's coming in a very good way. So tell me Javed, what are we going to do today? Today we are going to talk about a very, very critical and very important property of Kangen water, Kangen water. which is antioxidant. Okay. People are talking about alkaline water, but that is a very, very small and very tiny property of Kangen water. Antioxidant is a very, very important property of Kangen water. Okay. And we'll discuss about Kangen water, the antioxidant property, the free radicals, how free radical damages our body. Wow. We'll discuss that. Okay, so here we are with Javed and we're going to discuss a lot about Kangen water. So let's continue and looking forward for a lot of other things to be coming in this way. Let's discuss. Acha Javed, let's talk something more about antioxidants. This is one of the things in Kangen water which we get. So can you explain or make people understand what is this antioxidant? Why do we need antioxidants in our body? What are the ways antioxidants are being produced or we can have? And what are the benefits of antioxidants? एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा. Oxidation. ओके. Okay. ह्यूमन बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, अपना लोहे में जंग लगता है, वो ऑक्सीडाइज होता है. लोहे को जो एक्चुअली उसका जंग ही काटता है, खत्म करता है उसको. वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी जो है ऑक्सीडाइज होती है. हर वो चीज़ जिसमें पानी होता है वो ऑक्सीडेशन जल्दी करता है. ह्यूमन बॉडी 70% पानी की बनी हुई है. Yes. तो एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. Aging. ओके. Okay. जो लोग एज होते हैं, बालों का सफ़ेद होना, आंखों का कमज़ोर होना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, तुम्हारे ऑर्गन्स के इश्यूज आते हैं, तुम्हारे सेलुलर डेथ जिस तरीके से होती है उसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं. Okay. ओके. जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज भी बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस. ओके. ह्यूमन बॉडी जो एजिंग होती है ऑक्सीडाइज होती है, और जिस स्पीड से तुम्हारे सेल ऑक्सीडाइज होते हैं उस स्पीड से तुम्हारी एजिंग, तुम्हारी सिकनेस और तुम्हारी डेथ होती है. So you mean to say that aging is जो हो रहा है is because the cells in our body are actually dying or इज डाइंग. is dying. उसको सेलुलर डेथ बोलते हैं. Cellular death. Okay. Okay. तो इसका जो रेशो ऐसा रहता है कि आपके बॉडी में सेलुलर डेथ होती है और नए सेल बनते हैं. Okay. जितने स्पीड से आपके सेल डेथ होंगी और जितने स्पीड से आपके नए सेल बनेंगे, वो बैलेंस अगर आपका बराबर रहा तो आपकी बॉडी बराबर काम करती है. तो आप ये कहना चाहते हैं अगर 60 सेल्स मर गए तो 50 सेल्स नए अगर रिप्रोड्यूस हो गए तो 10 का डेफिशिएंसी है. deficiency है. Okay. But can it be like if 60 cells has expired, died and 80 cells have been reproduced? हाँ, तो 60 तो रिप्लेस हो गए ना. हाँ. और बॉडी में तुम्हारी जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो उस वक्त अच्छे से काम करता है जब आपके नए सेल अच्छे जनरेट होते हैं. ओके. ओके. आपके बॉडी में नए सेल जनरेट होते रहना चाहिए. जब पुराने सेल डाई होते हैं, मरते हैं, तो नए सेल उनको बनना चाहिए. एंड जो सेल डेथ है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके. ओके. तो हाउ डू वी उससे और कुछ सिंपल टर्म्स में या कुछ एग्जांपल और भी, ये तो हम लोग ने एज का देख लिया, एनीथिंग एल्स? करेक्ट. तो जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, जो तुम्हारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है, इसको स्लो करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को धीमा करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं. ओके. एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. जैसे अगर तुम्हारे को एग्जांपल दो, हम एंटीबायोटिक खाते हैं. हाँ. जब हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं. बराबर. ओके. उसी तरीके से जब आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है उसको स्लो करने के लिए
क्योंकि ऑक्सीडेशन को हम रोक नहीं सकते, उसको स्लो कर सकते हैं जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स में पाया जाता है, आप मेडिसिन लेते हो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ए में होता है, ई में होता है, तो बहुत सारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होता है, सेल डेथ आपकी जो है स्लो हो जाती है। Okay, so you mean to say in food, in fruits, in different medicines which have been come out, उसमें antioxidants रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। Okay. ओके, जो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को सप्लाई करते हैं, सप्लाई कर देते हैं और अपने सेल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। Okay, so the biggest antioxidant is what? In fruit, I think so. It's जो ऊपर वाले का सबसे एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी है। strawberry. स्ट्रॉबेरी बहुत एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट होता है। हम लोग टी का भी सुना हुआ है कि टी ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है। ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमारे नींबू एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑरेंजेस एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्रोकली, कॉड लिवर, आलमंड्स, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो हम लोग तो ये खा सकते हैं, तो फिर किंग इन वाटर की क्या जरूरत है? कितना खाओगे? मैं अगर आपको बोलूँ 5 किलो बादाम खा लो, हाँ। 6 किलो ब्रोकली खा लो, 10 किलो स्ट्रॉबेरी खा लो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके। कैंगन में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके। इसका जो कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि ये हमारा जो बॉन्ड होता है ना, जब ब्रेक होता है तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारे खाने में, पीने में, हमारे हवा में, एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी में जाते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो ये तो एनिमी विलन हो गया। ये लोग, इनको रॉबर्स बोला जाता है, रॉबर्स, डाकू ये लोग। ओके। ये लोग जाते हैं और हमारे जो स्टेबल सेल है, स्टेबल सेल में से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो नॉर्मल सेल है ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा। ओके, ऐसे ही बैक्टीरिया एंड वायरसेस में भी होते हैं। जब हम लोग कोई भी, जैसे हम डेटॉल यूज करते हैं, हम लोग बेटाडीन यूज करते हैं, ये करती क्या है बैक्टीरिया एंड वायरसेस के ऊपर? उनके अनस्टेबल कर देती है, उनको खत्म करती है। अच्छा, अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है, नॉर्मल सेल्स को, वायरसेस को, और उसमें अनस्टेबल करके उसको किल करते हैं। ओके। तो ये भी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में जाके नॉर्मल सेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स हम लोग बॉडी में बनता ही है, नेचुरल है, या फिर वी कैन स्टॉप दिस थिंग ऑफ? नहीं, वो बनते रहेंगे क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में है। ओके। उसको रोक नहीं सकते, उसको बंद नहीं करते, बिकॉज ये होते रहता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, It's a continuous process. It's a natural process. It's a natural process. Because of air pollution and lot of other things. Food, smoking, food, everything. पानी में हमारे कितने फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे पानी के जरिए हमारे पेट में जाते हैं, हमारे जिस्म में जाते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं। ये जब जाते हैं, जितना तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रहेगा वो उतना ज्यादा आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, किल करेगा। So what do you mean to say up till now is कि पहले तो ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए, और उसको किल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, उसको प्रिवेंट तो करने ये एंटीऑक्सीडेंट्स आर बीन फाउंड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक स्ट्रॉबेरी इज लाइक द किंग इन एंटीऑक्सीडेंट्स, then you have badam and orange and vitamin C tablets and all that stuff. So because it is not possible, as you have said, you cannot have it in huge quantities, right? अभी let's say कोई स्ट्रॉबेरी खाया हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स तो बन गया, it will be very good for his body, but there will be something like diabetes and which they may not be able to have it, right? So यहाँ पे जो मिरेकल वाटर, कैंगन वाटर है, what are we saying is that this is a supplement of all these things or king of all these things? Because what I see is कि पानी तो पीना ही है, पानी में तो कुछ शुगर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आदमी जितना भी पानी पी सकता है उतना पी सकता है। So this is what you are trying to say? See,
मैं उसको रीएम्फसाइज करता हूँ कि Okay. जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तुम्हारे बॉडी को ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, सेल में से एक इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो जो फ्री रेडिकल ने सेल में से जो इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, ये उसको डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, Okay. उसको स्टेबल कर देगा। ऐसे तुम्हारे सेल को जो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है। ओके ओके, जितना एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना तुम्हारे सेल्स को डोनेट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जितना डोनेट करेंगे उतना तुम्हारे सेल स्टेबल रहेंगे और ऑक्सीडाइज होने से बचेंगे, मरने से बचेंगे। ओके। नींबू ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑरेंज भी एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, बट आप कितना नींबू खाओगे, कितना आप ऑरेंज And जूस that पियोगे? I understand. Okay. But it is not possible. सो इट्स बेटर कि आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लो। दूसरा, जैसे तुमने बताया कि लोगों को दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज से बहुत सारे फ्रूट्स के रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं लोगों को, Right. बहुत सारे इंटेक्स के रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। Right. ये पानी है, इसमें शुगर नहीं है, Yeah. इसमें फ्रुक्टोज नहीं है, इसमें ग्लूकोज नहीं है, ये तुम्हारे को डायबिटीज में कभी तकलीफ नहीं देंगे। तो Right. कितना भी पी सकते हैं। Okay. और एक्सटेंड कि तुम्हारे को कोई भी सब्सटेंस या कोई भी फ्रूट, कोई भी इंटेक आप ले रहे हो, वो कितने एक्सटेंड तक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका एक प्रॉपर्टी, उसका जो मेजर करने का जो चार्ट होता है, जो मेजर करने का यूनिट है उसका, उसको ORP कहा जाता है। ORP. हाँ। बड़ा वर्ड है ORP, शॉर्ट फॉर्म। और बड़ा वर्ड क्या होता है? ORP इज अ शॉर्ट फॉर्म, बिग, उसका जो फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, यानी कि आप जो चीज खा रहे हो वो आपको ऑक्सीडाइज करेगा आपके बॉडी को, कि आपके बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। ओके। ओके, हम अभी वेरियस सब्सटेंस लेके चेक करेंगे कि हम जो इंटेक्स ले रहे हैं, लिक्विड इंटेक्स ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करेगा या बचाएगा, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। ओके। तो ORP का एक चार्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का एक चार्ट होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। कोई भी सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, अगर उसका ORP प्लस है तो आपको ऑक्सीडाइज करेगा, जितना प्लस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, और जितना माइनस होगा उतना अच्छा आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Positive is bad for Positive the is body bad. and negative is good for the body. Yes. Right? ORP. यस, Okay. So can we do a test or how do we? आपने एक मशीन तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये उसका ORP का चार्ट है। चार्ट है। Okay. You have antioxidant rich cod liver oil with green tea, vitamin C. Wow. So these are all negatives, right? These are all negatives. So Kangen water comes in -400. -400, -350, -400. Oh wow. And here is the ORP जो बढ़ा रहा है, tap water, soda. Okay. आप अगर एक गिलास सोडा पीते हो तो आपके 1 लाख सेल ऑक्सीडाइज होकर मर जाते हैं। एग्जाम्पल है। Oh wow. तो अगर आपके बॉडी में अगर 1 लाख सेल नए नहीं बन रहे हैं तो बॉडी एजिंग हो रही है, एज हो रही है, बूढ़ी हो रही है, कमजोर हो रही है। Oh. So can we do a test We'll do a test and see. ORP because अच्छा ये मशीन भी जो है रहता है, it has been used for a lot of things, right? Like if you go to the factories and companies and all that, they have these machines which they are using it for medical purposes also, Yeah. or something like that also. ये मशीन जो है ना, इट्स अ मेडिकल डिवाइस, ये होम अप्लायंस नहीं है। Kangen water. कैंगन इज अ मेडिकल डिवाइस। ISO 13485 इसको मेडिकल सर्टिफिकेशन है, जो मेडिकल डिवाइसेस को दिया जाता है। वाटर इंडस्ट्री के अंदर यही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ISO 13485 का मेडिकल सर्टिफिकेशन। Only one. ओनली वन। Kangen water is the only one which has got a हाँ, Enagic India is the company name, Enagic is the company name, Kangen is the product name. product name. Okay. Okay. तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हुआ कि एनाजिक के जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसको पेटेंट किया हुआ है एज अ मेडिकल डिवाइस, सर्टिफाइड किया गया एज अ मेडिकल डिवाइस। एंड इसका जो आउटपुट आता है, दो चीजें होती है, एक तो डिवाइस होता है और एक इसका होता है आउटपुट। डिवाइस को सर्टिफाइड किया गया है एज अ मेडिकल डिवाइस ISO 13485। इसका वाटर जो निकलता है, जो डिस्पेंस करता है वाटर, इसको सर्टिफाई किया गया है एज अ हेल्दीएस्ट वाटर बाय वर्ल्ड क्वालिटी एसोसिएशन, एंड इनकी गोल्ड सील दी है इसको। Gold, yeah. Wow. So let's do that ORP test which we are all awaiting
curiously we want Yeah. to see it. Okay. So we we'll take have this we'll take machine also. Yeah. कैंगन वाटर, विल टेक अ टैप वाटर, विल टेक अ बिस्लरी और जो भी बोतल वाटर जो होती है, Okay. एंड सोडा Right. which represent all aerated drinks. Right. So should I pour in some tap water and all that stuff? Okay. So this is tap water, right? Yeah, this is that's it. So this is tap water. This is tap water. Okay. Okay, This and is then I'll put the bottled water. yeah, bottled water. बड़ी बड़ी ब्रांड है, 6 महीने की शेल्फ लाइफ है. Right. फिर ये है नेक्स्ट इज सोडा. सोडा. दिस रिप्रेजेंट ऑल एरेटेड ड्रिंक्स, जितने भी Aerated कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जिसके अंदर Carbonated फिज drinks. होता है, ये उसको Fizz. रिप्रेजेंट करता है. Okay. Shall we take And we'll take Kangen. Kangen? Power on. And Ambient water 9.5. Ambient water 9.5. That's it. Power off. दिस इज ORP मीटर. पहले वाटर के सैंपल्स लैब में भेजे जाते थे. लैब से एक रिपोर्ट आती थी कि वाटर के अंदर क्या कंटामिनेंट्स है, क्या प्रॉपर्टी है, वो सब उस रिपोर्ट से मालूम पड़ता था. अभी ये हैंडल डिवाइसेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, रिटेली अवेलेबल है. दिस इज ORP मीटर. ORP meter. ORP मीटर को चालू करते हैं. रिमेंबर, 0 इज न्यूट्रल, प्लस इज बैड फॉर हेल्थ, माइनस इज गुड फॉर हेल्थ. Good for health. Minus is good for गुड health. फॉर हेल्थ. Okay. ओके, लेट्स सी आपका जो टैप वाटर है, हाँ. इसका ORP क्या है. कितना आ रहा है? 290, 300 के ऊपर गया. 350 ऑलमोस्ट. अपना जो कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है, इसका ORP अप्रोक्सीमेटली 250 300 के करीब होता है. ये तो ऑलमोस्ट 400 तक पहुंचने की बात कर रहा है. अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड्स कि आपकी स्टोरेज कितना है. ओके. आप बहुत सारे लोकेशंस पे, बहुत सारे जगह पे स्टोरेज ज़्यादा होता है, टैंक ज़्यादा होती है. हाँ. जितना पानी देर तक रहेगा उतना सड़ेगा. Okay. ओके This has almost touched 425 now. ओके. दिस इज बिस्लरी. Distillery water. ये रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा. Same है almost. ऑलमोस्ट सेम है. Almost same है. मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है. आइडियली थोड़ा कम होना चाहिए. आइडियली जो है जो टैप वाटर है अपना, वो 200 250 रहता है. जो BMC का पानी, कॉर्पोरेशन जो पानी होता है, बिस्लरी भी अराउंड 200 250 होता है. नाउ दिस इज सोडा. दिस सोडा. सोडा तो फटाक दे के बढ़ गया है. बाप रे बाप. जितने कार्बन ड्रिंक्स है, एक गिलास सोडा आपके 1 लाख सेल को मारता है, जैसे मैंने बताया था. हाँ. जैसे बत्तियां बुझती है ना, वैसे सेल्स मर जाते हैं. दिस 450 के आसपास पहुंचा था पहले. अभी थोड़ा कम हो रहा है. बट इट इज देयर. जैसे उसका फिश कम होते जाएगा, वो कम होते जाएगा. उसका जो पावर कम होता है, बिकॉज गैस है, गैस उड़ते Gas. जाएगी. ओके. एंड नाउ नाउ विल सी, ये तो कम हो गया अभी. बिकॉज ये बिस्लरी है. बिस्लरी. यस. ये जो ऑलमोस्ट 370 के आसपास आ गया. लेट्स सी नाउ. मिरेकल वाटर.
यहाँ पे माइनस साइन होता है कि हाँ माइनस साइन देखा अभी इट्स दिस इज ऑलमोस्ट माइनस. -270 के आसपास है -270 यस इट्स -270 ऑलमोस्ट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना सोडे के उस पे चिपक जाते हैं. अच्छा ओके, इफ यू क्लीन इट इट विल कम बेटर देन दैट ओके एंड जस्ट वाइप इट. ideally it should come to 350 400 wow minus almost 400 almost 400 was so here we get almost plus 350 330 350. whatever Yes. and here we get minus almost 400 great So this is antioxidant. Your strawberry is minus 200. This is minus 390, minus 400. So this is the power of Kangen. It is the most antioxidant substance on earth. wow this is amazing here what we test is creating a Yes. I'll just show you एक आपको antioxidant बताता हूँ मैं. huh One minute. I'll just. बेटालिन है क्या अपने पास? बेटालिन. so friends बेटालिन. this is what it says ORP in Kangen water miracle water is almost touching minus 400 Yes. and with other kinds of water So soda including soda दिखने में सब is सेम लगते plus, हैं लेकिन yes. जब आप ORP मीटर से चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वेदर ये सारे जो सब्सटेंस जो लिक्विड आप पी रहे हो ये ऑक्सीडाइज कर रही है कि आपको ऑक्सीडाइज होने से बचा रहे हैं. so this is the healthiest water which we can have, हेल्दीएस्ट वाटर. right Okay. ये जब आप पानी पीते हो तो आपके सेल डेथ कम हो जाती है, एजिंग स्लो हो जाती है, एजिंग प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है. काफी मर्तबा तुमने देखा लेगा कि ऐसा कि कोई 30 का 40 का लगता है, कोई 40 साल का 30 का दिखता है. ओके yes क्योंकि ह्यूमन बॉडी अलग तरीके से एज होती है. I'll let you when you go to further north and हिमाचल में जा रहे हो या हम लोग लाचुंग गए हुए हैं हाँ. you know there we find the person we think that he is a 25-year-old guy but he is actually 40 years or 45 years of age करेक्ट. एक कम्युनिटी है हुंजा कम्युनिटी. Hunza हाँ. okay ये नॉर्दर्न हिमालय में रहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगित में रहते हैं लोग. ये वर्ल्ड की सबसे हेल्दीएस्ट कम्युनिटी है. आज तक के उस कम्युनिटी में नॉट अ सिंगल केस ऑफ डायबिटिक हाइपरटेंशन एंड थायराइड wow इवन कैंसर एक भी केस नहीं है. उनकी जो औरतें हैं वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल औरतें मानी जाती है. ओके एंड दे आर वेरी हेल्दी. 100-125 साल तक के वो लोग हेल्दी रहते हैं. यहाँ पे 60-70-80 साल के इंसान को अपनी चीज़ें मैनेज करना, खुद मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता है. वहाँ पे 1.25 साल का जो आदमी होता है 25 किलो वजन उठा के कुली का काम करता है. not amazing so now what ये तो हो गया अपना एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया ORP हो गया there is something more which you would like to add which is like आपने जो बताया हुआ था मुझे तो जो बता रहा था कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जाके वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. लेकिन कितना खाओगे आप? दिस इज 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूसेस. 20 glass of orange juice is equal to 1 glass, 1 glass of of Kangen Kangen water. Miracle water. मिरेकल वाटर. Okay. अभी हमने जब फ्रेश पानी लिया तो उसके अंदर तुम्हारे को व्हाइट व्हाइट बबल्स दिखे होंगे. मैं आपको बताऊं? हाँ. शो करूं वापस? Yes. Oh wow.
I want to show you guys something very important. Oh, this is milky water. This is milky water. ये जो है दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ये Wow. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 170 टाइम जो है ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है एज कम्पेयर टू विटामिन सी। Oh, 170 times. हाँ, Now you can see the color changing. ये इवेपोरेट हो रही है, ये गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है जो इवेपोरेट होकर निकल रही है, Now it's simple water. या उसमें से अभी Clear water. सेकंड में क्लियर हो गया वाटर। Wow. Wow. ये जितने भी जो क्रिटिकल बीमारियां होती है उसमें ये इसके थेरापेटिक इफेक्ट है। Wow. Again, you can see that. Wow. Friends, this is amazing here. Amazing. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का थेरापेटिक इफेक्ट है। आपके जितने भी क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस होते हैं हाँ हाँ उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एज अ थेरापेटिक इफेक्ट आपको देती है। Okay, so this is hydrogen enriched water. हाइड्रोजन एनरिच वाटर Wow. जो हजारों रुपए में मार्केट में मिलता है, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके पास आपके मशीन में। So this is also आप जो बोल रहे हो which I can see कि हम लोग ने जब पानी भरा means when we collected over here means you need to have it at the same time, right? फ्रेश पीना है Fresh पीना है. आपको। जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर चाहिए तो आपको फ्रेश पानी पीना है मशीन से। Okay. ओआरपी प्रॉपर्टी उसकी रहेंगी क्योंकि पानी सड़ता है। 2 दिन 3 दिन के बाद आपका जो ओआरपी जो -390 400 देगा वो एक दिन बाद -200 हो जाएगा, 2 दिन बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद वो भी प्लस हो जाएगा। Right. पानी सड़ता है। So you mean to say apart from this kind of water, clean water, crystal healthy water, you can have more healthy water When you are drinking directly from the machine. if directly from the machine, right? Because generally we don't see. I know one case. हम लोग जब केदारनाथ गए हुए थे तो वहां का जो पानी था वो Exactly. मिल्की वाटर था। एग्जैक्टली जितने भी जो होली वाटर्स होते हैं अगर वो आप सोर्स पे जाके उस होली वाटर्स को देखेंगे तो मिल्की वाटर मिलेंगे तुमको। Okay. आप गंगा का पानी देखो, जब गंगोत्री से पानी जो निकलता है, गौमुख से पानी निकलता है गंगोत्री में, उसमें आपको मिल्की लिखेगा। ओके, आप केदारनाथ में जाके पानी देखोगे तो ऐसा व्हाइट मिल्की रहेगा, वो भी जिस तरीके से इवेपोरेट होगा वो इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज उसमें जो है ना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है। ओके, और यही जो जितने भी होली वाटर्स दुनिया में है, हमारा तो उसका बिलीफ है, मैथोलॉजिकल वो है, मिथ है। साइंस क्या कहती है उसके बारे में? साइंस ने क्या डिस्कवर किया उस पानी में कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसमें हीलिंग सब्सटेंस है? तो मालूम पड़ा कि वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जो हील करते हैं हमारे बॉडी को। ओके, So ये जो natural- मिलता नहीं है हाइड्रोजन एनरिच वाटर कहीं पे नहीं मिलता है। दिस इज वेयर यू गेट विद Exactly. ऑल दीज मैजिकल। करेक्ट, आपके जितने भी जो होली वाटर्स है उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है बट ये रेप्लिका है। रेप्लिका है। ओके, ओके, उसी चीज की प्रॉपर्टीज को इस मशीन में डाली है कि आज आपको जो गंगोत्री में पानी जो मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा आपके घर में। ग्रेट। ओके, Javed, anything else you would like to add? Because I think so you have covered all the points of free radicals, ORP, and the most important topic was antioxidant, एंटीऑक्सीडेंट, right? And we also covered hydrogen enriched water, which itself, if you have it directly from the machine, it can work wonders, right? करेक्ट। जितने भी सेलिब्रिटीज है ये लोग हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं, Okay. इंक्लूडिंग ऑल एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, सब लोग वो पानी पीते हैं। जब वो जाते हैं टूर पे तो कैरी करते हैं पानी वो, Right. क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है, बॉडी के अंदर तुम्हारे को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, बॉडी के टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, जो फटीग एंड जो थकान जो होती है ना वो कम होती है। Okay, so now what I can understand in the whole thing, I can just sum it up to a certain extent, is the kind of water which we are having, normal water,
if we look at in the oxidant way, means जो plus minus negative आप जो बोल रहे हो, so it's a oxidant water and which will kill your cells inside. उसको अच्छी तरह से if you want to reproduce antioxidants in way of antioxidants, then we need to have certain fruits and certain food and certain things. But the miracle water, Kangen water replicates everything and it is at the highest order. Correct. Example, आपने strawberry दिया, which is the highest way of antioxidants के लिए, it's very enriched in that. But above that, it is the water, Kangen water, which can have. Second, which you have pointed out is very simple, is that how much you can have. If you want to have fruits, let's say आपको स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी है तो आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो हर रोज तो नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, right? But the water is something which you're going to have every day, right? Plus, because it has got no sugar, no fructose, no other kind of things, it's a natural thing. So anybody and everybody can have it, right? माने अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को ये भी है, still they can have this water. Correct. And still they can have these good cells. Exactly. Moment they have good cells coming in, so you are saying anti-aging भी हो सकता है. Anti-aging It can be very helpful for people who have got high diabetes or any high BP or any other kind of disease. I think so even cancer is. See, correct. उसमें क्या होता है कि पूरा हमारा ह्यूमन एनाटॉमी अगर देखे, बॉडी केमिस्ट्री को अगर देखे, तो हमारे सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से हमारा पूरा सिस्टम रहता है. राइट. ओके. राइट. जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ओके, सिक्रेटरी जो सिक्रीशंस होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. तो ये सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनता है. ओके. अगर आपके सेल डेथ हो रही है तो आपके टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बन रहे हैं तो ऑर्गन्स को इम्पैक्ट होगा, ऑर्गन को इम्पैक्ट होगा, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट होता है. सो दिस इज साइंसेस. ओके. अगर कोई भी चीज आपके बॉडी को सेलुलर लेवल पे इम्पैक्ट करती है तो आपको हेल्थ में इम्पैक्ट दिखेगा. सेल्यूलर डेथ. सेलुलर डेथ. उसको इम्प्रूव होना चाहिए. Okay. राइट. तो सेल पे आगे जाके कोई चीज काम करती है और वहां पे आपको हेल्प करती है ना, तो आपको इसके इम्पैक्ट दिखते हैं. राइट. तो इसलिए लोगों को, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दो डायबिटीज का, तो डायबिटीज में क्या होता है कि ग्रे टू डायबिटीज, पैनक्रिया में जो बीटा सेल्स होते हैं उनका जो सिक्रीशंस होता है इंसुलिन का वो कम हो जाता है. राइट. इसीलिए जो ब्लड में जो शुगर होती है वो कंट्रोल में नहीं आ पाती है. अगर कोई ऐसी चीज हो, जो लोग भी बोलते हैं ना नेचुरली तुम्हारे को हम लोग रिवर्स करते हैं डायबिटीज को, उसमें क्या होता है कि तुम्हारे पैनक्रिया में नए सेल, नए बीटा सेल बनने में हेल्प करती है वो. ओके. तो जब नए सेल आपके बनेंगे तो पैनक्रिया नॉर्मली काम करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बराबर होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन बराबर होगा, आपका नेचुरली डायबिटीज कंट्रोल में आती है. तो ये पानी आपके पैनक्रिया में नए सेल बनने में हेल्प करेगी. ओके. ये दवा नहीं है, ये क्योर नहीं है, बट ये आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है और नए सेल जनरेट करने में हेल्प करता है. राइट. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस without taking any medicines, because your body is 70%, 80% or is water only. Water. And if you can have lots of water normally, which will help you. So great. I think so. This is ultimate. This is a new thing. ORP we have covered, free radicals we have covered, and we have covered antioxidants. I think so. See, चेतन, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना. Right. हेल्दी फूड लोगों को पता है. मैं अगर किसी से भी पूछूं कि हेल्दी फूड, तो 10 12 15 एक लिस्ट में को बना के दे देंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. राइट. लेकिन क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए नहीं पता है. सीरियसली ये एक ब्लाइंड डोमेन है. राइट. ओके. और हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं और बताते हैं. योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको आप हर अच्छी चीज देते हो, अच्छा खाना देते हो, अच्छा शेल्टर देते हो, अच्छा एजुकेशन देते हो, उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अगर जरूरत पड़े तो करते हो. Why not best water? Yes. So on that note, Javed, I think so we have covered most of the things which we wanted to cover in this. I know the video is slightly longer than as expected, but still. So thanks a lot, Javed. Thank you. And I think so, friends, amazing things are there.
One of them is the miracle water. We have seen a lot of tests. One of them, which we have done, three of them, which we have tried to cover over here, is one is antioxidant test, free radicals, and which has been done by ORP. So we have covered three topics. Friends, if you like this video, please like, share, comment, and click the bell button for further. I know I have to tell you again, but if you like my video, please share it once again. And for further notifications, please take the bell icon. Thank you. Thank you, friends. Thank you so much.